नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की नवीन कृषि मंडी चंगेरा में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। 2 दिनों तक पहले और दूसरे दिन तो प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से हुई और तीसरे दिन भूखंड प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। इसी विषय को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और व्यापारी अभी गोदाम बालाजी पर इकट्ठा हुए हैं। आइए बात करते हैं क्या इनका कहना है। जी सर, बताइए। पिछले दिनों मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति निकाली गई कि वार्ड वाइज नीलामों की घोषणा की जाएगी, जैसा कि पूरे भारत के अंदर होता है। हर मंडी के अंदर वार्ड वाइज भूखंड प्रदान किए जाते हैं। उसी आधार पर मंडी समिति द्वारा वार्ड वाइज विज्ञप्ति निकाली गई। इसके अंतर्गत 26 तारीख को किराना और मसाला व्यापारियों की भूखंड नीलामी की गई। उसमें से जो शेष रह गए थे उनको 27 तारीख को नीलाम किया गया। इसके अलावा 48 भूखंड जो कोई भी बाकी शेष व्यापारी उनकी नीलामी की गई। 27 तारीख को रात्रि को हमारे को व्हाट्सएप पे सूचना दी गई कि 28 तारीख को की जाने वाली आपकी प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है, जिसमें लहसुन व्यापारी, मूंगफली व्यापारी और प्याज व्यापारी सम्मिलित थे। हमारे सभी व्यापारियों द्वारा रात को एसडीएम से तत्काल उनके निवास पर जाके बात की गई। उनके द्वारा बताया गया हमें कि चूँकि आवेदन कम प्राप्त हुए हैं इसलिए स्थगित की गई है। ऐसा लगता है प्रशासन को कि हमें नीलामी में जो राशि कम प्राप्त होगी, तो हमने उनसे निवेदन किया कि 92 भूखंड हैं और 108 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते होगा राजस्व कम प्राप्त होगा। और उसके अलावा भी हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया, आप प्रक्रिया को निरस्त न कर प्रक्रिया जारी रखें, और अगर आपको उसके बाद भी नीलामी में आपको राजस्व पूरा प्राप्त नहीं होता है तो ऑलरेडी आपके पास इतना पावर है कि आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। जी, तो आप लोगों की मांग क्या है सर? हमारी मांग है कि तत्काल 1-2 दिन के अंदर ही वापस तत्काल आज या कल में ही वापस से आदेश जारी कर और वापस नीलामी प्रक्रिया की जाए। और उसके बाद भी उनको लगता है कि हमारे द्वारा कम राजस्व दिया जा रहा है तो उनके पास ऑलरेडी पावर है कि वो कैंसिल कर सकते हैं। और जो वर्तमान में 2 दिन भूखंड बिके हैं वो 13 लाख से लेकर 30 लाख तक बिके हैं। उसके कम बिकता है तो ऑलरेडी उनके पास पावर है। आपका नाम सर? महेश मूलचंदानी जी। आपका? मैं प्याज व्यापारी तरफ से हूँ। हमारा प्याज का काम है। हम विगत 2 वर्षों से कलेक्टर द्वारा, महोदय द्वारा हमें वहाँ 2 वर्षों पहले ही पहुँचा दिया गया था, जबकि हमें कुछ भी सुविधा नहीं दी गई है। जब उन्होंने बोला था जब से पहले प्याज का आवंटन होगा तो गोदाम को आपको दिया जाएगा। कल हमारी बारी थी प्याज की, तो उसको निरस्त कर दिया गया है, जबकि हम 2 साल से वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। ना हमारे पास पेमेंट करने के लिए कोई जगह है, ना गोदाम में माल रखने के लिए कोई जगह। बिना कारण बताए कि किस कारण के कारण हमको वंचित रखा गया है, इससे अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया है इस बात का क्या। और हमसे कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पूरी प्रक्रिया को वापस लागू किए जाए। राइट्स तो कलेक्टर को ऑलरेडी हर चीज़ का है कि वो बाद में भी निरस्त कर सकता था इस चीज़ को, कि इस कारण बता के कि इसमें राजस्व कम आ रहा है, वो वैसे भी निरस्त कर सकता था। पर जब ऑप्शन ही नहीं करा आपने, तो आप इस बात को कैसे पहले से मान सकते हो कि इसको निरस्त किया जाए। उन लोगों ने ये कारण दिया है कि बताया ये जा रहा है कि घालमेल की आशंका हो सकती है। अब मैं कह दूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आपने कुछ कर लिया तो उसका सबूत तो चाहिए ना। अब आप कैसे पहले सोच सकते हैं कि घालमेल की गई है? घालमेल तो तब मालूम पड़ती है ना आपको जब आप इसको बिकवाते और ये कम रेट में जाते, तो आपको तब लगता है कि घालमेल की गई है। आप पहले से अगर सोच लो कि ये घालमेल की गई तो ये कैसे सोच सकते हो आप? कुल कितने प्लाट आवंटित होने थे और कितने हो चुके हैं? 260 प्लाट, 248 या 260 प्लाट का आवंटन होना था, जिसमें से 156 प्लाट आवंटन हो चुके हैं। अब बचे हैं 90 प्लाट। अब 90, जैसे मैं जींस में काम करता हूँ, ये मूंगफली में काम करते हैं। मूंगफली में जितने 20 लाइसेंस है, तो अगर वो कम की बात कर रहे हैं तो कम की बात कैसे कर सकते हैं? 20 लाइसेंस है तो 20 ही लाइसेंस लिखाएंगे ना। मेरी प्याज में 10 लाइसेंस है, ओरिजिनल प्याज वालों को 10 लाइसेंस है, तो 10 लाइसेंस ही तो लिखाएंगे। मैं उसको 90 की जगह 10 की जगह 20 कैसे कर सकता हूँ? आपके पास रिकॉर्ड है मंडी में, आप रिकॉर्ड देखिए कितने लाइसेंस है। ये आप नहीं कह सकते हो कि आवेदन कम आए। सब कैटेगराइज है। किराना में जितने थे सबने आवेदन लग के बोली लगाई है। अगर हमको भी याद हो पहले मौका देते तो हम पहले ले लेते। हमारा तो मौका आया और निरस्त कर दिया, तो इसका कारण तो आप कैसे निरस्त कर सकते हो? इसका आप बताइए ना। आप हमने उसको बेचा नहीं, लिया नहीं, आपने करा नहीं कुछ भी, इसमें कम आया या किसी ने शिकायत करी कि घालमेल है, तो शिकायत करिए घालमेल है, तो घालमेल सबूत कैसे होगा यहाँ पर? चलो मान लिया कि घालमेल करा होगा, अगर कम बिकता तो आपके पास पावर है ना ऑलरेडी, किसको आप कर दीजिए कैंसिल। आप मुझे बताइए, आपने सोच लिया कि मैं एक अपराधी हूँ,
मेरे को प्रूव तो करोगे आप, आपने ये गलत काम करा है, सिद्ध तो करना पड़ेगा ना बात को। तो ये सबसे पहले कलेक्टर महोदय हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रक्रिया को कल से चालू की जाए। उसके बाद भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब आप राइट से आपको आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये कम आया, इसमें कम बोली लगी, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, इसमें आप कैंसिल कर सकते हैं। आपका नाम? मनीष अग्रवाल। जी अंशु, जो तीसरे दिन की प्रक्रिया निरस्त की गई है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मंडी कमेटी का ये सोचना है कि इसमें आवेदन कम आए हैं, लेकिन आवेदन आप कम कैसे मान सकते हो जब 92 भूखंड के लिए 105 आवेदन आए हैं, तो आप उसको कम कैसे कह सकते हैं। और हम जितने भी व्यापारी हैं यहाँ, रोज़मर्रा वाले छोटे व्यापारी हैं, हमारी पूरी आजीविका मंडी के व्यवसाय पे डिपेंड करती है। अगर ऐसे कर देंगे, हमारे पास भूखंड नहीं होगा, तो हम मंडी में व्यवसाय कैसे करेंगे। और अगर ये नीलामी निरस्त कर दी जाती है तो फिर हमको कोई भी चांस नहीं, हम क्या व्यापार करें, हम उस मंडी में जा ही नहीं पाएंगे, हमको इसी मंडी में रह के व्यापार करना पड़ेगा। आपको आशंका क्या है कि किस वजह से निरस्त किया गया? मंडी कमेटी का ये सोचना है कि ये भूखंड कम रेट में नीलाम होंगे, क्योंकि यहाँ व्यापारी कम है। अब व्यापारी हम लाएं कहाँ से? हमारे जो गिने चुने व्यापारी हैं, जो मंडी हमारे मूंगफली में व्यवसाय कर रहे हैं, 12 व्यापारी 14 व्यापारी जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वही भाग लेंगे ना। और ये ज्ञात तो मंडी कमेटी खुद को है कि हाँ इनके पास इतने व्यापारी हैं। उन्होंने रिकॉर्ड देख के, हमारा पूरा बैलेंस शीट देख के ही हमको आवेदन दिया है, आवेदन फॉर्म दिया है और वही सबमिट करा है। हाँ, आप पर्टिकुलर इस जिन्स में खरीदी करते हो और आपका जो मूंगफली मंडी वहाँ डेवलप होगी, जिस एरिया में डेवलप होगी, उसके आस पड़ोस में ही हमको गोडाउन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपका नाम? अंशुल जैन, व्यापारी हम हैं। मूंगफली के व्यापार करते हैं। रुपेश जी, आप इस पूरे मामले में क्या मांग रखते हैं? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारा सचिव महोदय ने विज्ञप्ति जारी करी थी, और विज्ञप्ति 3 चरणों में जारी करी थी कि भैया पहले किराने वाले को, सेकंड भी किराने और अन्य एजेंसियों के, और 3rd नंबर पे प्याज लहसुन मिलती। 2 प्रक्रिया बराबर सही तरह पारदर्शी तरीके से, और तीसरी प्रक्रिया जब हमारे को सुबह हमारे को, और ये मंडी वहाँ जाने से पहले हमने सचिव महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे को गोडाउन नहीं मिलेगा तो हम व्यापार कैसे करेंगे। पहले भी हमारे भाई के साथ 1.5 लाख रुपए की बैग में वो स्कूटी में से निकाल ली है, वहाँ घटना घट चुकी है, और वहाँ रोड पे बैठ के पेमेंट करना पड़ रहा है। जबकि सबसे पहले प्याज और लहसुन मंडी गई है, उसको गोडाउन ना अलाट करते हुए, और मेथी और धनिया ये जो अभी गया ही नहीं है किराना, उन लोगों को गोडाउन दे दिया। इसमें क्या है कि कुछ पैसे वाले लोग हैं जिनके पास 5-5, 7-7 लाइसेंस है, जिन्हें 3-3 गोडाउन पहले से ले रखे हैं और लेने की इच्छा रखते हैं, और जिसको बिल्कुल नहीं मिला है, जो मान लो व्यापार करना चाहता है, वो उसकी गुंजाइश अगर वो 40 लाख रुपए गोडाउन में पूरे कर देगा तो व्यापार कैसे करेगा? हर आदमी की बस की तो नहीं है। ये मेरा है कहने का मतलब है, कलेक्टर साहब क्या चाह रहे हैं? राजस्व इकट्ठा मतलब गोडाउन बेचना चाह रहे हैं कि गोडाउन व्यापारी को व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराना चाह रहे हैं? अगर बेचना ही चाह रहे तो फिर इसको मंडी की विज्ञप्ति को खाली व्यापारियों के लिए छोड़ के बाकी आम नियमत को जारी कर दे विज्ञप्ति, जो वहाँ कॉलोनी की टाइप, रियल एस्टेट की टाइप बिकेगा, जिसके पास पैसे में दम होगा वो वहाँ ले लेगा। व्यापारी तो व्यापार के तरीके से ही करेगा ना साहब। आप इसको, इन व्यापारी को और मेरे सही को मान लो लेने की, अगर आपकी गाइडलाइन 10 लाख से ऊपर ही बेचना, तो आपने उसकी 1.5 लाख क्यों गाइडलाइन रखी? आप उसकी 10 लाख कर दीजिए गाइडलाइन मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर आपकी मार्केट वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल अगर वो है आपके पास, सकते गवर्नमेंट गाइडलाइन क्या है अभी उस एरिया की, उसके मान से आप गाइडलाइन रखिए, और उससे कम बिकता तो आप बिजनेस करने का अधिकारी था। आप क्या व्यापार करके मतलब बेच के क्या कमाना चाहते हो? मतलब राजस्व कैसे बढ़ेगा? राजस्व तो व्यापारी व्यापार करेगा उससे बढ़ेगा कि गोदाम बेचने से बढ़ेगा? मतलब ये गोडाउन आप बेच रहे हो कि व्यापारियों को धंधा करने के लिए उपलब्ध करा रहे हो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रुपेश गोयल, मैं भी एक व्यापारी हूँ लहसुन का, और मैं चाहता हूँ कि सभी व्यापारी जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने, अच्छा वो कह रहे हैं कि इसमें आपके कम आए, 92 गोदाम है, 105 व्यापारियों ने उसमें आवेदन दिया, तो क्या बाहर से लेके आए व्यापारियों को हम? मंडी कमेटी के पास जो व्यापारी व्यापार कर रहा है वही तो उसमें भाग ले सकता है। अगर आपको गोडाउन को अगर बेचना है तो आप फिर व्यापारी की लाइसेंस छोड़ दीजिए मंडी के, और अनदर सभी व्यक्ति को उसमें बुला लीजिए। अब क्या आप लोग ले क्या सकते कदम हो? उठाएंगे? हम तो ये उतारेंगे अगर कलेक्टर साहब हमारी मांग को मानते हैं और इसको सही साठ तरीके से वापस यथाशीघ्र मतलब जो है आज की आज नीलामी प्रक्रिया को वापस चालू की जाए। उनको अगर ये लगता है कि वो कम में बिक रहा है तो निरस्त करने के पावर है, अधिकार है उनके। और सेक्रेटरी साहब तो व्यापारियों को सबको गोडाउन उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन जो है इसमें दखल दे रहा है, जबकि कलेक्टर साहब और अभी क्या है अध्यक्ष महोदय है नहीं एक्चुअल मंडी कमेटी में, तो भारत राज्य अधिकारी जो है एसडीएम है, और एसडीएम साहब को कोई गड़बड़ा रहा है कि ये सेक्रेटरी साहब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई कर रहा है तो किसी आदमी को खड़ा कर दे, कोई सेक्रेटरी साहब को बुरा बता रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी साहब तो व्यापारियों को हिट करना चाह रहे हैं। प्रशासन अपना रंगा फंसा के इसको मतलब गोदाम को चाहता क्या है, मतलब बेच के क्या शासन क्या चाहता है कि गोदाम को खुले में बेचें 25-50 लाख में,
और व्यापारी सारा पैसा वही लगा दे तो व्यापार कैसे करेगा? अरे इधर आ जाना मनीष भैया। मूंगफली, लहसुन और प्याज के व्यापारियों से हमने बात की। उनका यह कहना था कि जब 92 भूखंड आवंटित होने हैं और 108 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो ये कैसे माना जा सकता है कि राजस्व कम प्राप्त होगा। दूसरा सवाल ये था, उनका कहना था कि हम लोग छोटे व्यापारी हैं, जब हम लोगों का मौका आया तो नीलामी निरस्त कर दी गई, जबकि इसमें जो है खुली नीलामी का ऑप्शन रखा गया है, खुली नीलामी होनी है। तो फिर क्या कारण है कि नीलामी निरस्त कर दी गई? इनका कहना यह भी है कि यदि आपको नीलामी आज करनी चाहिए और यदि नीलामी में आपको राजस्व कम प्राप्त होता है तो आपके पास इस बात का अधिकार है कि बाद में भी आप नीलामी को निरस्त कर सकते हैं। इसी मांग को उठाते हुए ये लोग लगातार प्रशासन से इस बात की अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के हितों को देखते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से नीलामी की जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।